गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश कुमार HVS एकेडमी के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं NCERT ज्योग्राफी भूगोल की। और आपको पता है हमारी एक सीरीज़ चल रही है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है जलवायु। काफ़ी इंटरेस्टेड है और आपकी वीडियो एक दो दिन में आने वाली है। तो आज लोगों की डिमांड थी कि NCERT आप तैयार स्टार्ट करें पढ़ाना। तो हम आज आप NCERT 6 से स्टार्ट करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड है। पहला चैप्टर है आपका सौरमंडल में पृथ्वी, और काफ़ी मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और आपने एक पोएम भी पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट इज आर। तो आप देख सकते हैं तारों को चमकते हुए। जब आपका समर सीजन होता है, मौसम क्लीन होता है और सारे स्टार दिखाई देते हैं, तो आकाश मंडल की तरफ निहार रहे होते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टेड होता है, देखने में मज़ा आता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जब सारे परिवार के लोग छत के ऊपर या अपने आंगन में बैठे हों और आकाश मंडल को निहार रहे हों, तो ऐसे लगता है हम तारों या अपने सौर मंडल के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। वो हमको देख करके हंस रहे हैं, हम उनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मुस्कुराते हुए हंसते हुए आज टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। बड़े इंटरेस्टेड है तो आप इस बेटी को देख सकते हैं। ये संकेत कर रही है कि जो हमारा ध्रुव तारा है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ संकेत करता है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सौरमंडल, फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो बच्ची भी हंस रही है देख करके, हमको भी तो हमको भी हंसी आ रही है और आपको भी हंसी आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, इस चित्र के अंदर 10 से 20 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अगर आप समझदार हैं और इस चित्र को समझ लेते हैं तो आपका या छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो और क्वेश्चन आता है तो आपको गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल में सूर्य, पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ, पुच्छल तारे आदि को सम्मिलित किया जाता है। उसी को ही हम सौरमंडल कहते हैं, जो इसके केंद्र में सूर्य निश्चित होता है। क्लियर फ्रेंड्स? जो पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है, परिक्रमण और परिभ्रमण या घूर्ण क्रिया करती है। क्लियर फ्रेंड्स? और आपको ये पता है कि हमारे सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो क्या है? आपका बुध है। तो इसे आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आंतरिक ग्रह हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो। तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। साथ क्लियर हो रहा होगा? यानी कि आपके आएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्लियर? फिर इसके बाद आता है बाह्य ग्रह। जो आपके जो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपकी बृहस्पति, आपका शनि, आपके अरुण, आपका अरुण है और वरुण है, ये सारे आते हैं। लास्ट में प्लेटो को इसी कक्षा से बाहर कर दिया गया है। क्लियर दोस्तों? तो इसी कंडीशन क्या है, आपको जो कक्षा 8 की हम जो NCERT पढ़ाएंगे उसमें सब कुछ दे रखा है, वहीं पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ हम देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह, और आपको पता है पृथ्वी पर 71% भाग पर जल से घिरी हुई है और 29% भाग पर स्थल मंडल है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस चित्र में यही बताया गया है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद क्रमशः
शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है का स्थान लेता है। क्लियर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद पृथ्वी और शुक्र आकार लगभग बराबर है, इसलिए इन दोनों ग्रहों को हम ट्वेन प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो एक सवाल पूछा गया है, ट्वेन प्लैनेट्स किस को आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी और शुक्र को। क्लियर। अब सर्वाधिक जो ग्रह हैं शनि के हैं, बृहस्पति के। जो डाटा है चेंज होता रहता है, अभी आपको दिखाएंगे कितने कितने ग्रह हैं। तो इसके बाद बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, आपको ध्यान रखना है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। फोमोस और डोमोस दो उपग्रह हैं, वो मंगल ग्रह के हैं। क्लियर फ्रेंड्स। सौर मंडल में सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है आपका शुक्र। इसी को मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा और शाम का तारा इसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे चमकीला है। इसे पृथ्वी की सिस्टर कहते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ। तो सिस्टर यानी पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसे। और आपको ये पता है मंगल पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ये मंगल एक लाल ग्रह है, रेड प्लैनेट्स है। लेकिन शनि ग्रह 3 चमकदार संकेती बलों से घिरा हुआ है। जो टाइटन है जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, और शनि का ही सबसे छोटा उपग्रह वो है फोबे। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये जनरली बातें थी, आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है, सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आंतरिक ग्रह कौन से और बाह्य ग्रह कौन से हैं, इसके बारे में हमने चर्चाएं की। शायद ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके अगर गलत होते हैं तो आप कंपटीशन की दौड़ से थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो। सूर्यास्त के बाद आपने, जब हम सब लोग परिवार के साथ बैठे होते हैं और खुला वातावरण होता है, गांव में चौपाल या आंगन होता है, यार्ड कहते हैं, या छत के ऊपर बैठे होते हैं और कुछ गपशप चल रही होती हैं, चारपाई पे लेटे होते हैं, तो तारे हमारी तरफ देख कर के मुस्कुरा रहे होते हैं, तो हमारे भी अंदर से एक मुस्कान छूटती है और ये लगता है कि आज कितना अच्छा सुहावना मौसम है। सारे स्टार, सारे आकाशगंगाएं, मंदाकिनी, गैलेक्सी, नेबुला और सारे कॉन्स्टिलेशंस सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। तो काफ़ी शांति का अनुभव प्रतीत होता है। वो नज़ारा परिवार के साथ देखने में और अच्छा लगता है, दादा दादी साथ होते हैं और अच्छा लगता है। तो यही इसमें सब कुछ दे रखा है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप वो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सूर्यास्त जब होता है ये सब कुछ दे रखा है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, ये मैं अभी चर्चा कर रहा था। और उसके बाद दो चमकते हुए बिंदु को देखते हैं, लेकिन बाद में उनको ये देख कर के बहुत अच्छा लगता है, अनुभव होता है, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स। और इसके साथ हम प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों और उनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये टिमटिमाहट चंद्रमा के समान चमकते हैं। ये चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थितियों पर स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। चंद 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या इसे अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स। जब पूर्णिमासी होती है तो चारों तरफ आपका उजाला उजाला दिखाई देता है। तो गांव के लोग बाहर भी निकल जाते हैं रात्रि के समय। तो क्या आप लोग जानते हैं कि दिन
हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते? तो इसलिए क्योंकि सूर्य का इतना तेज़ प्रकाश होता है कि वह उसको इतना प्रकाश होता है कि चमकीली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। पूछा जाता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे ही खगोलीय पिंड कहते हैं। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको विशेषकर इस पर ध्यान देना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप इसको याद कर लेना है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये है। और ये बेटी को हमने अभी बताया था सप्तऋषि ध्रुव तारा, और ये आपके सप्तऋषि हैं, इसमें स्टार को देख सकते हैं। ये आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं, ये बने हुए हैं। मैं आपको शो करता हूँ जिससे से ये है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसे सप्तऋषि ध्रुव तारा कहलाते हैं। और इसी बेटी के सामने ये वाला जो है वो डायरेक्शन बताता है नॉर्थ डायरेक्शन को। तो आप उत्तर दिशा के लिए जाना हो तो आप इस ध्रुव तारा के माध्यम से आप नॉर्थ दिशा की तरफ यात्रा कर सकते हैं रात्रि के समय। तो यही इसमें क्या है, एक्सप्रेशन किया गया है। देखते हैं रात के समय चमकते हैं अनगिनत तारे, समान ही हैं लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपको अवश्य ध्यान देना होगा कि ये अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आपको ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जैसे हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को चमकते देख सकते हैं। वो क्या है, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देंगी। वो सारे मंदाकिनी, गैलेक्सी, मिल्की वे, ये सारा तारामंडल वो है, सब क्या कहना नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्लियर? तो इसमें अर्सा मेजर है, बिग बियर है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। सप्त ऋषि हैं, जो सात ऋषि होते हैं, वो 7 तारों का समूह है जो एक नक्षत्र मर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार और पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और नक्षत्रों को दिखाएं। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। और पहले जो जितना भी ट्रेड व्यापार करते थे तो वो दिशा के यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते थे, ध्रुव तारा के अकॉर्डिंग। क्लियर फ्रेंड? तो इस तरह से ये सारा था। ध्रुव तारा भी कहा जाता है इसे, जो नॉर्थ डायरेक्शन के ये संकेत करता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सप्तऋषि ध्रुव तारा तारे स्थिति जानकारी मिलती है। तो इसमें आप देख सकते हैं सप्तऋषि मंडलों को संकेत चारों तरफ यहाँ दिखाई देता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना एक प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, ग्रहों का प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश स्वयं का नहीं होता है, दूसरे से प्रकाश लेते हैं तब वो चमकते हैं। सूर्य से प्रकाश लेते हैं, चमकते हैं। सूर्य को ग्रह तारा ग्रह नहीं कहते, तारा है। और पृथ्वी को ग्रह नहीं तारा नहीं कह सकते, ग्रह है। क्या है? प्लैनेट्स हैं। और इस तरह से अंग्रेजी में इसे प्लैनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में इसे प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह है चारों ओर घूमने वाला है और इसमें अपना ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के समय नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती है प्रतीत होगी। तो आप समझ चुके होंगे। तो एक ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, तारे का अपना प्रकाश होता है। तारों से प्रकाश लेते हैं तब ये चमकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है। ये चार्ट आपने देखा भी होगा और बहुत अति सुंदर है, इसमें सुंदर बनाया है। तो इस तरह से ये चार्ट है, आप चार्ट को देख सकते हैं। ये चार्ट है, इसमें इसके केंद्र में क्या है, सूर्य है। सूर्य के बाद आपका बुध है
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे क्या हैं? आंतरिक ग्रह। इसी की पृथ्वी, आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और इस मंगल और बृहस्पति के बीच क्या एक क्षुद्र की एक क्या एक पट्टी है, एक पट्टी, इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। और इसके बाद आपका जो आता है बृहस्पति, फिर इसके बाद आता है शनि, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और बना भी सकते हैं, तो आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं, बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि और बुध। क्लियर? सीधी सीधी भाषा में। तो यहाँ पर एक पट्टी दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सारे आंतरिक ग्रह हैं। ये सब कैसे हैं? आंतरिक ग्रह हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दे रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल, और ये लिखा है आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक है, ये चट्टानों से बने हैं। ये किससे? चट्टानों से बने हुए हैं। अब कह रहा है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो करता है वो 28 दिनों करता है। कई बार पूछा गया ये, यानी कि बुध जो है सूर्य की जो परिक्रमा करता है कितनों करता है? 28 दिनों में। और अपने अक्ष को घूर्णन करता है वो कितने में? 59 दिनों में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है 255 दिनों में। क्लियर? और इसके अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिनों में। और सूर्य पृथ्वी अपना एक परिक्रमण करती है 365 दिनों में, एक चक्कर लगा लेती है। अपने अक्ष पर घूर्णन होता है एक दिन में। चंद्रमा की संख्या क्या है? 1 है। ठीक है ना? और मंगल ग्रह, मंगल जो ग्रह है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 687 दिन में अपने अक्ष पर एक दिन में चंद्रमा को कर लेता है। तो याद रखना है, यानी कि पृथ्वी बुध कैसे करेगा? 88 में। फिर इसके बाद आता है घूर्णन करता है 59 में। शुक्र आता है 255 में, ये आएगा 365। बढ़ रहा है टाइम। तो यहाँ पर बढ़ते बढ़ते आपको आ जाएगा मंगल आएगा 687 दिनों में। ये कैसे ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह हैं। कैसे हैं? आंतरिक। अब देखते हैं बाह्य ग्रह। ये सूर्य के बहुत दूर हैं और बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं। वो कैसे बने हुए? चट्टानों से। पूछा गया, ये सवाल पूछा गया है कि आंतरिक ग्रह किससे बने हुए हैं? तो चट्टानों से। और बाह्य ग्रह कैसे बने हुए हैं? ये बने हुए गैस और तरल पदार्थों से बने हुए। क्लियर? तो याद रखोगे या तो हुए, रखने कैसे होता है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के चारों एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने और 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटा 59 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 10 घंटे 40 मिनट, एक चंद्रमा संख्या 53 है। लेकिन ये आपके सैटेलाइट हैं वो तो चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं समय समय पर। क्लियर? अब देखते हैं यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन और 17 घंटा 14 मिनट, एक चंद्रमा एक संख्या लगभग 27 है। सूर्य के चारों नेपच्यून आएगा, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 दिन पूरी कर लेता है एक साल में, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो होता है 16 घंटा 7 मिनट, चंद्रमा की संख्या 13 है। तो सबसे अधिक किसी हो गई? शनि की। ठीक है? और इस तरह से आप लोग इसको याद कर लेंगे, मुझे पूरी आशा है। तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हो, अपना ये ऑब्जर्वेशन दिखा सकते हैं। क्लियर? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह ये साथ आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, आगे चलते हैं। अब आगे आता है, क्या आप जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सब, कि पौराणिक रोमन कहानियों में सौर सूर्य देवता कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार में सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते समय बहुत अच्छा, यानी सबसे अधिक लिखा है, ये सारी बातें हैं। तो ये ज्योग्राफी है। जियोग्राफी क्या है? ठीक है? तो इस तरह से ये है जूलॉजी। तो जूलॉजी, लॉजिया, ये है मेट्रो, ये है आइड। तो इस तरह से क्या है? तो पृथ्वी शब्द की उत्पत्ति क्या है? ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम भाषा और करते हैं।
अक्सर आप लोग जानते हो कि भाषाओं के लिए शब्दों को उदाहरण के माध्यम से ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन भूगोल शब्द जो है, भूगोल शब्द है वो आपका पता ही है, सूर्य सिद्धांत में इसे भूगोल कहा है, ठीक है ना। लेकिन इसे ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी का अर्थ पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ लिखना, वर्णन, पृथ्वी संबंधित अधिक जानकारी। तो जियो तो लोजिया पृथ्वी का अध्ययन, जियो मैट्री पृथ्वी का मापन, और जियो आइट पृथ्वी आकार के रूप में। तो आपको इस तरह समझते हो। रात में आपने देखा होगा ये सारी बातें हैं। तो आर्यभट्ट जी की मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है, खगोलीय पिंड हैं, अध्ययन किया है। खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट जी, बिहार के पटना के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। प्राचीन काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। सूर्य सिद्धांत इनकी पुस्तक थी, उसी में ही भूगोल सीधा सीधा शब्द यूज़ किया, भूगोल। और सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकता है। आज विश्व में पृथ्वी, खगोल, ब्रह्मांड के रहस्य खोजने में लगे हुए हैं। आज भी ये क्या है, रिसर्च का विषय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ डिटेल से थोड़ा सा इसका अध्ययन किया है कि सौरमंडल में कौन कौन से 8 ग्रह आते हैं। सूर्य है, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, ये सारे मिलाकर के सौरमंडल कहा जाता है। मुखिया कौन है इसका? सूर्य है, इंजीनियर है, ठीक है ना। सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य को बदनाम कर रखा है, सीधे सीधे आदमी को बदनाम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य स्वयं का प्रकाश है, लाइट है, और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर? बहुत बड़े दिल वाला पर्सन है, सभी को प्रकाश दे रहा है। तो सूर्य सौरमंडल केंद्र में स्थित है, ये तो पक्का पता होना चाहिए। यह बहुत बड़ा ग्रह है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसके खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा एकमात्र, लेकिन इसके अधिक तेज ऊष्मा का महसूस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ नज़दीक का तारा के बावजूद हम इसमें पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये सवाल पूछा गया है। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। केंद्र में कौन सा स्थित है? सौरमंडल केंद्र में कौन है? सूर्य है। इसे और किसी संज्ञा दी जाती है? तारे की। स्वयं का प्रकाश होता है। इंजीनियर साहब हैं। ग्रह प्लैनेट्स हैं हमारे सौरमंडल 8 ग्रह हैं, जो सूर्य की क्या कर रहे हैं, दीर्घ वृत्ताकार में। कैसे? दीर्घ वृत्ताकार में घूम रहे हैं, मौज ले रहे हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार ये हैं जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। क्लियर? तो यहाँ पर एक सूत्र दे रखा है, सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम, ये प्लान ढूंढ के देख लेना। माई वेरी इफिशियंस मदर जस्ट सर्व्ड अस न्यूट्स। अरे इस सूत्र पर क्यों चक्कर पड़ रहे हो? वैसे इसे याद करो, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ठीक है ना, मार्स है, जुपिटर है। तो इस तरह से कर लो, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, यार का ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और बचपन से आपको हमारी दादी जी, नानी जी खूब सिखाया है, तो आपको खूब याद होगा। डोंट वरी, माइंड करके नहीं पढ़ना है, मज़े मज़े में पढ़ना है। अगर मज़े मज़े में पढ़ेंगे तो आपको कभी नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, और सारे टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे, मुझे आशा है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कोई पूछता है कि सौरमंडल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इसमें ग्रह, उपग्रह सब कुछ है, ठीक है ना। जैसे खाना परोसा जाता है उस प्रकार से सब कुछ है। तो उसमें मेजर क्या है इसमें? सूर्य। तो सौरमंडल सभी 8 ग्रह हैं। एक निश्चित पथ पर क्या है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, घूमेंगे भैया, क्या किया जाए। एक है निश्चित है, परिक्रमा आएंगे जब भी तो कुछ खाना मिलेगा। तो ये रास्ते, इनका जो रास्ता है दीर्घ वृत्ताकार है, कई बार पूछा गया है। और ये कक्षा कहलाते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, बुध और सूर्य के सबसे नज़दीक है। इस कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्लियर? इसका आकार, आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, प्लूटो का एक ग्रह माना जाता है, परंतु
जानते हो, कोई किसी काम का नहीं होता है, उसे निकाल के बाहर कर देते हैं। अगर हम खाना खा रहे हों, अगर हमको आवश्यकता ना हो तो उसे दाएँ बाएँ कर देते हैं। इसी प्रकार से इस भाई के पास कुछ विशेषताएं नहीं थी और इसकी गतियाँ, आदतें अच्छी नहीं थी, तो परिवार से अलग कर दिया। विचार खराब हो गए किसके? प्लूटो के। इसको बाहर कर दिया। कब किया? अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया और कुछ समय पहले खोज और खगोलीय पिंड 203 UB 313 सिरिस प्लूटो पौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन डिसाइड बनते हैं, देख लेना। अब पृथ्वी आती है। अरे भैया, पृथ्वी रह रहे हो, आप सब कुछ पता है। पृथ्वी तो आपसे ज़्यादा कौन जानता है? आप तो ज्ञाता हैं, अच्छे से ज़्यादा है सब कुछ। तो पृथ्वी को हम भूभाग आकृति के नाम से जानता है। पृथ्वी की आकृति कैसे? भूभाग है, चपटी है, प्याजी की तरह है, नाशपाती की तरह है, संतरा की तरह है, कह दो एग की तरह है, अंडे की तरह है, बोल दो तो कुछ बोलना हो। तो इस तरह से हम इसकी क्या संज्ञा कर देते हैं, ढेर सारी संज्ञा हैं, बोल दो। आपसे क्या कहेगी पृथ्वी? तो पृथ्वी की जो आकार है भूभाग आकृति का है। क्लियर? पृथ्वी समान आकार जीवन के लिए अनुकूल है, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, पॉजिटिव हैं। इसी सर्कमस्टेंसेस हम इसमें जीवित रह सकते हैं। केवल पृथ्वी पर ही है ये, और किसी ग्रह पर नहीं है। लेकिन आप जितने हमारे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, और जितने हमारे देश हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वो भी लगे हुए हैं मंगल ग्रह पर चलो, मंगल ग्रह पर चलो, आंदोलन, मंगल ग्रह पहुँचेंगे, ठीक है, चंद्रमा पहुँचेंगे, लगा हुआ है। हमारा देश भी किसी से पीछे नहीं है। तो पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है, सब कुछ है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो मोर एसेंशियल लाइफ किस पर है? ऑन द अर्थ। वायु में जीवन के लिए आवश्यक है। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, खाने पीने मिल जाए, बस ज़िंदगी बिता लेते हैं जंगलों में रह करके, विचरण करके। गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। वही वायुमंडल में दो गैसें सबसे अधिक हैं, आपको पता होगा क्या क्या हैं। एक तो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21, 78, कितने हो गया? 99। 50 कुछ आया, थोड़ा बहुत है, याद कर लेना। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, मज़ेदार ग्रह, मौज मस्ती ग्रह पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताना। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। कैसी दिखाई देती है? नीली, ठीक है ना, ब्लू आकर दिखाई देती है। चंद्रमा आ गए, पृथ्वी का बेटा। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, सैटेलाइट एक ही है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के जो व्यास है और पृथ्वी के व्यास की केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह की एक खगोलीय पिंड और अपेक्षा नज़दीक है। ये हमेशा लगभग 3,84,400, इसको डाटा को याद कर लो, इसको रट जाओ, चप जाओ अभी। यानी कि ये डाटा 3,84,400 याद हो गया। 3 8 4 4 और 00, 4 कर दो, 00 कर दो। तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी। कहाँ से? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। ये मत करना उससे सूर्य की दूरी है। तो सूर्य बताना आप लोग कितनी दूरी है, अभी पढ़ाया था मैंने, तो कमेंट कर बताना, वैसे नहीं। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना करते हैं तो आप बता सकते हो कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इस समय अपने कक्ष पर क्या है पूरा कर लेता है। और इस तरह से इसमें क्या है, आपका चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्वत पठार गड्ढे चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब आगे एस्ट्रॉइड ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त, यानी अकॉर्डिंग बिसाइड्स ऑफ आपके स्टार है, प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल छोटे छोटे क्या हैं, पिंड भी हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लगाए लो चक्कर लगाते हैं, भावत हो रही है तो इसे चक्कर लगाते हैं। एक पिंड को क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं।
ये सारा क्या है, क्षुद्र ग्रह, इसे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, एस्ट्रॉयड कहलाते हैं। ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ही भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज एस्ट्रॉयड। उल्कापिंड, उल्कापिंड का भी पूछा जाता है, आपको विशेष ध्यान देना है। तो उल्का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, पत्थरों को छोटे टुकड़े होते हैं, उसे उल्कापिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी की गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान ही वायु के साथ घर्षण क्या होता है, घर्षण होता है, रगड़ते हैं ये, और रगड़ने के बाद ही गर्म होकर के जल जाते हैं। अब घर्षण क्रिया होगी, फ्रैक्शन क्रिया होगी तो क्या होगा आप बताइए, आग तो निकलेगी। इसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपको पता है इससे क्या बनी है, पता है आपको? उल्कापिंड टूटने से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, महाराष्ट्र में क्या झील बनी, लोनार झील इसी से मानी जाती है। लेकिन कुछ लोगों को पता है, मानना है वो बनी है किससे, वॉल्केनिज्म से, ज्वालामुखी गतिविधियों से। ठीक है, तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना प्रकाश बहुत बहती नदी से की गई है। इस प्रकार से इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। कहाँ पहुँच गए भाई, ठीक है ना। इस तरह से ये चमकदार होता है, इस तरह ये सारी चीज़ होती हैं, तो आपको ये पता ही होगा। तो आपको पता है कि भाई गैलेक्सी किसे कहते हैं, आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो आकाशगंगा क्या है, तारों का एक क्या है, विशाल पुंज है, समूह है, ग्रुप है। और यहाँ क्या, यूनिवर्स में कम से कम 10,000 मिलियन आकाशगंगाएँ हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन तारे हैं। और इन तारों के अतिरिक्त आकाशगंगाओं में धूल गैस भी पाई जाती है। पृथ्वी ऐरावत है, मिल्की वे है नामक प्रकाश आकाशगंगा का एक भाग है, जो बृहद भौगोलिक लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड, लघु मैग्नेटोनिक मेघ, स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड, उर्सा माइनर या सिस्टम्स, या इसको स्केलेप्टर सिस्टम कहलाते हैं। ये ट्रैक सिस्टम्स अन्य प्रकार के आकाशगंगा हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों के संकेंद्रण होता है, और इसके बाद ये बड़े सब समूह होता है, आकाशगंगा निर्माण होता है। इसमें ये सारे 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगाएँ होंगी, और 10 अरब आकाशगंगाओं को दूरबीन से देखा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आकाशगंगा, और ये नदी की तरह बहती हैं, और ऐसे नदी के अंदर पानी बहता है, इस प्रकार से इनका प्रकाश बहता है। ठीक है ना, इसी तुलना कर दी गई है इनकी। तो प्राचीन भारत में इसको कल्पना आकाश के प्रकाश की एक बहती नदी की गई है। इस प्रकार से नाम आकाशगंगा पड़ा है, और आकाशगंगा करोड़ों तारों और बादलों गैसों के एक प्रणाली के इस प्रकार से देखा जा सकता है। ठीक है भाइयों, तो बहनों भाइयों, आकाशगंगा मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और ब्रह्मांडों की विशालता में कल्पना करना काफ़ी कठिन है। वैज्ञान अभी भी इसका अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने से जुटे हुए हैं, और इसका आकार में बहुत हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम अब सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम ही इसी के हिस्सा हैं, हम बाहर से नहीं आए भाई। कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, आपको सबको पता है। तो आप सब लोग जानते हैं हम पृथ्वी पर ही है, इसमें जीवन हुआ है, और इसमें किसी मिट्टी मिल जाएंगी। तो डस्ट टू अर्थ एंड रिटर्न टू डस्ट, मिट्टी का बना हुआ पुतला मिट्टी में मिल जाना है। एंड हैवी नथिंग ही होता, और कुछ नहीं होते हुए सब कुछ है, पानी ऑक्सीजन मिलती रहे, जीवित रहने रहेगी। तो इस सिस्टर केंद्र बैठी है, पृथ्वी है, सौरमंडल है, आकाशगंगा ब्रह्मांड है। इस तरह से मान लीजिए प्रकाश दे रही है और सबको चमक रही है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे प्रिय दोस्तों, इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, मेरी बात को समझें, और इसका अध्ययन करेंगे तो सारा इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और हमेशा के लिए याद बने रहेंगे। ग्रह और तारों में क्या अंतर है ये आपको करना है। तो मैं अभी बता गया था, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, तारों का अपना प्रकाश होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सारी चीज़ें भी बताई है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिख देना भैया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति लिख देना। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, इनर
आउटर। पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहे जाते हैं? अद्भुत पृथ्वी का जो अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? भाई क्या है? जीवन है और क्या है, खाने पीने की सब सुविधा मिलेंगी और क्या लोगे, मौज मस्ती करो। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो भैया पता है, अभी बात की थी कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्वत पठार मैदान है और चंद्रमा जैसे क्या है, चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्णमासी को तो ये अपन प्रकाश देख पाता है। ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्सल क्या है, सब कुछ है इस पृथ्वी पर, बहुत तुषो को पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि सब कुछ है। ये क्वेश्चनों को आप जरूर करना, यहाँ से क्वेश्चन आपको ये रिपीट हो जाते हैं, चाहे आप किसी वनडे का एग्जाम दे रहे हो, किसी का दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप विशेष कर ध्यान देंगे इसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? जुड़वा ग्रह तो बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, कौन है भैया? तो शुक्र होगा। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के तो पहला कौन सा हो गया? बुध, फिर हो गया शुक्र, फिर हो गया पृथ्वी। जीवन है यहाँ पर, क्लियर। पृथ्वी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से पथ पर चक्कर लगाते हैं? अभी बता गया था मैं, दीर्घ वृत्ताकार में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी सवाल पीसीएस में रिपीट हुआ है। ध्रुव तारा की किस दिशा का उल्लेख करता है? नॉर्थ। अभी सिस्टर देख रही थी, नॉर्थ तरफ ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ तरफ शो करता है। तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति और मंगल। हो गया काम। तो यहाँ पर हमारा क्या है, NCERT 6 का फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर सौर मंडल में पृथ्वी ये कंप्लीट होता है। तो आओ को सीखते हैं, सौर मंडल एक चार्ट बना लेना आप लोग और ये देखना, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों, क्लियर। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी और आप सब लोग मेरा थोड़ा सहयोग करें। मैं सारी NCERT, चाहे आपकी ज्योग्राफी की हो, साइंस की हो, या आपकी इकोनॉमिक्स की हो, पॉलिटिक हो, किसी की भी हो, सारी मज़े से पढ़ा दूंगा, आपको पता नहीं चलेगी और सारा आपको लर्न हो जाएगा, मैं पूरी आशा करूंगा। और आप कमेंट करके बताएं, और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछें, क्लियर फ्रेंड्स। और मैं आपसे अगर कर रहा हूँ कि कुछ ही दिन में थोड़ा सा बोर्ड की डिस्टर्ब है और बोर्ड थोड़ा बड़ा लेके आता हूँ और उसके बाद आपको बड़ा बड़ा लिखूँगा। कुछ लोगों की क्वेरी है कि भाई सर थोड़ा बड़ा लिखो, समझ में नहीं आता है। अरे भाई लोगों, छोटा बोर्ड है, क्या किया जाए, और छोटी वीडियो बनाओ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई, छोटी वीडियो बना दूँगा 10 मिनट 15 मिनट की, लेकिन आपके टॉपिक की कई एक वीडियो बन जाएगी। तो मैं ये सोचा है कि 1 घंटे के समथिंग अगर वीडियो बनाई जाए तो आपके टाइम भी बचत होगी और हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे सारे। आपको पता है इकोनॉमिक्स भी स्टडी करनी है हमको, आपको पॉलिटी भी स्टडी करनी है, यहीं पर हमको साइंस, जनरल साइंस की स्टडी करनी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी चल ही रहा है आपका, हिस्ट्री है, सबसे बड़ा टॉपिक है हिस्ट्री है, जैसे मिडिवल है, एंशियंट है, मॉडर्न है। फिर इसके बाद आपकी करंट है, करंट को हम साथ साथ लेके चलेंगे। अब रोज़ अभी करंट के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिक्कत आएगी फिर आगे चल के। तो इस तरह से अगर हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम GS से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझसे अगर आप जुड़े हैं, अब मुझ पर आपको भरोसा किया है, तो मेरी वीडियो को, मेरी क्या आप सभी की वीडियो हैं, आप इन वीडियो को अपने चैनल को, चाहे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका ही चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आप सभी का भलाई होगा। तो इसके साथ हम वीडियो फिनिश करते हैं और हमें अब जाने की विदाई दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।